यानी राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार को, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो इस वाले चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट्स आपके आते हैं, एक तो राजस्थान की लोकेशन को लेकर और दूसरा उसके एक्सटेंशन या विस्तार को लेकर। किसी भी स्थान या ज्योग्राफिकल लोकेशन को अपन 2 पॉइंट से कवर करते हैं, एक तो लेटिट्यूड्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स, अर्थात अक्षांश और देशांतरों के द्वारा। जबकि जो विस्तार वाला पार्ट होता है उसमें अपने 3 पॉइंट्स अपने को कवर करने होते हैं। विस्तार में जनरली एक तो हम लेते हैं एरिया को, सेकेंड पार्ट इसमें हम कवर करते हैं राजस्थान की आकृति को, उसके बाद में तीसरा पोर्शन होता है बाउंड्री ऑफ राजस्थान स्टेट, या जिस भी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी सीमाओं के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में हम डिवाइड करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो राजस्थान की स्थितियों, विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के अंदर पहले जो लोकेशन वाला पार्ट जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, जिसमें इसका एक तो लेटिट्यूडनल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, और दूसरा जो विस्तार वाला जो पार्ट है उसमें अपन एरिया, शेप ऑफ राजस्थान और नेक्स्ट जो बाउंड्री वाला पार्ट है इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले उसको स्टार्ट करेंगे अपन लोकेशन ऑफ राजस्थान को। लोकेशन ऑफ राजस्थान के अंदर जनरली हम देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है उसको अगर लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग और वर्ल्ड वाइड या विश्व के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो जैसे जनरली अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड लाइन आता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन या इक्विनॉक्स लाइन। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, जो पृथ्वी को मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी एक नदन पार्ट और दूसरा है उसका सदर्न पार्ट में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कोई भी पार्ट सदर्न की ओर नहीं है, दक्षिण की ओर नहीं है। इसका मीनिंग हम मोस्टली नदन या उत्तरी भाग की ओर है। तो हमारे यहाँ जितने भी लेटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनकी वैल्यू उत्तरी गोलार्ध लिखी जाती है, दक्षिणी गोलार्ध किसी भी अक्षांश की इंडिया के अकॉर्डिंग या राजस्थान के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं आती, क्योंकि हमारा कोई भी पार्ट 0 डिग्री के नीचे की ओर नहीं है। जबकि इसके आगे की ओर चले हम देशांतर के अकॉर्डिंग, तो देशांतर में जो मेन लॉन्गिट्यूड्स जो होता है उसको कहा जाता है जीएमटी लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के रूप में। तो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ये पृथ्वी को मुख्यतः 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें भारत की जो स्थिति है या जो राजस्थान की स्थिति है वो वेस्ट की ओर नहीं होकर मुख्यतः किस ओर मानी गई है, ईस्ट की ओर। तो अपनी जितनी लॉन्गिट्यूड वैल्यू जो है या देशांतरीय जो यूनिट है वो सारी अपनी कौन सी होती है, ईस्ट की ओर। तो जब भी हमें देशांतर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम अपने आप को पूर्वी गोलार्ध में मानते हैं, और जब भी हमें अक्षांशों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम अपने आप को उत्तरी गोलार्ध में मानते हैं। तो इसी को अगर सेंटेंस के रूप में दिया जाए, क्वेश्चन के रूप में दिया जाए, तो एग्जाम में ये रहेगा कि राजस्थान की जो लोकेशन है या स्थिति है विश्व के अकॉर्डिंग तो वो रहती है नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों के आधार पे, और दूसरा अगर देशांतर के आधार पे इसको पूछा जाए तो आंसर रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। तो एग्जाम में जनरली ऑप्शन दिए जाते हैं आपके डायरेक्शन को लेके, नदन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और एग्जाम में क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो जनरली अगर ये रहे कि लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम किस डायरेक्शन में है, तो जो मेन लेटिट्यूड्स है उसके अकॉर्डिंग या तो आप नॉर्थ में रहोगे या साउथ में। मीनिंग ये हुआ कि अक्षांश रेखाएं हमेशा 2 डायरेक्शन को डिफाइन करती हैं, नॉर्थ और साउथ को, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, देशांतर जो होते हैं, वो बची हुई 2 डायरेक्शन को बताते हैं, अर्थात ईस्ट और वेस्ट को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमारी लोकेशन निकालनी हो तो हमारा आंसर रहेगा नदन पार्ट, और अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग निकालनी हो, देशांतर के अकॉर्डिंग अगर निकालनी हो तो हमारी स्थिति रहेगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और अगर दोनों को मिला के निकालनी हो तो आंसर रहेगा नदन ईस्टर्न। यानी भारत की या राजस्थान की जो स्थिति है विश्व में कहां पे है, तो हम कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी तो अक्षांशों के आधार पे और पूर्वी देशांतरों के आधार पे। अब इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्थिति या लोकेशन को देखा जाए तो इंडिया का जो नदन पार्ट है और एक वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, इसके बीच में राजस्थान की स्थिति होती है, तो इसको हम कहेंगे राजस्थान लोकेटेड बिटवीन नदन एंड वेस्टर्न डायरेक्शन।
भारत के उत्तर और पश्चिमी दिशा के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग इसको स्टेटमेंट में बोलेंगे कि भारत में राजस्थान उत्तर और पश्चिम की ओर स्थित है, जबकि विश्व के अकॉर्डिंग अक्षांश और देशांतरों में हमने देखा था राजस्थान नॉर्थ और ईस्ट की ओर स्थित था, या अर्थात उत्तर और पूर्व में स्थित था। अब इसमें जो प्रॉपर लेटीट्यूड्स है और जो प्रॉपर लॉन्गिट्यूड्स है वो कौन से डिग्री राजस्थान में स्टार्ट होते हैं और कौन से डिग्री पे समाप्त होते हैं, अर्थात राजस्थान की प्रॉपर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कितनी है। तो उसके लिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट लोकेशन वाले में, लेटीट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है उस वाले पार्ट को। अक्षांशीय विस्तार का मीनिंग यहां पर यह है कि जनरली हम जो राजस्थान को देखते हैं ये इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री के उत्तर की ओर है। यहां से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो राजस्थान के जब सदर्न पार्ट तक आप पहुंचते हैं तो 23 डिग्री और 3 मिनट्स नॉर्दर्न लेटीट्यूड आपके कंप्लीट हो चुके होते हैं राजस्थान पहुंचते पहुंचते। इसका मीनिंग हमारा जो लेटीट्यूडनल राजस्थान में जो स्टार्ट होते हैं वो 23 डिग्री एंड 3 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, और इसके बाद में कंटिन्यू ऊपर की ओर चलते हैं और ये इस पॉइंट तक रहते हैं 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक। इसका मीनिंग है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका बेस नीचे की ओर होने के कारण नीचे वाली जो काउंटिंग है या जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है और ये कंटिन्यू ऊपर की ओर पोलर एरिया की ओर कंटिन्यू बढ़ती है। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, अर्थात ये 23 है और ऊपर वाला 30 है। 23 डिग्री के आगे यूनिट और याद रखनी है, 23 डिग्री और 3 मिनट, और ऊपर वाला रहेगा आपका 30 डिग्री और 12 मिनट। अब यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन होती है, कौन सी जगह है। तो राजस्थान का जो सबसे सदर्न पार्ट है या सबसे दक्षिणी बिंदु है, जैसे जनरली हम कहते हैं कि हमारे घर में सबसे नीचा बिंदु है वो टैंक या पानी का कुंड होता है, तो वैसे राजस्थान के अंदर भी सबसे नीचे ही नीचे कुंड है और उस जगह का पूरा नाम क्या है, बोर कुंड है। और सबसे नदन पार्ट है वो कोणा विलेज है, और सदन वाला जो पार्ट बोरकुंड है उसका लोकेशन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान का जो नदन पॉइंट है कोणा विलेज वो श्री गंगानगर के अंदर। तो इन्हीं पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे इस वाले डायग्राम में कि राजस्थान का जो सदर्न पॉइंट 23 डिग्री 3 मिनट है उसका लोकेशन या जो पैलेस है वह है बोरकुंड विलेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा राजस्थान का कौन सा पार्ट माना जाता है, सदर्न पार्ट। यहां से लेके उसके बाद में राजस्थान का जो नदन पॉइंट है 30 डिग्री एंड 12 मिनट्स, जहां पे विलेज रहता है कोणा विलेज, और ये राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, और श्री गंगानगर राजस्थान का नदन पार्ट या उत्तरी भाग माना जाता है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी राजस्थान के उत्तर और दक्षिण के बीच का जो डिस्टेंस हमारे सामने आता है ये डिस्टेंस होता है 826 किलोमीटर। जो अपन ने यहाँ वैल्यू लिखी है डिस्टेंस या दूरी, तो इस दूरी का मीनिंग है ये हमारी लेटीट्यूड डिस्टेंस है, अर्थात हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो जब भी उत्तर और दक्षिण यानी ये दो डायरेक्शन यूज होती हो तो इसका मीनिंग है वहां पे लेटीट्यूड लाइन है, और बची हुई जो दो डायरेक्शन होती है यानी ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, पूर्व और पश्चिम है, वो हमेशा देशांतर को दर्शाते हैं। तो राजस्थान में उत्तर दक्षिण की दूरी का मीनिंग है लेटीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अक्षांशीय दूरी। तो राजस्थान में अक्षांशीय दूरी कितनी है, अर्थात उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी कितनी है, तो आंसर रहता है 826 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण का मीनिंग है गंगानगर बांसवाड़ा के बीच का डिस्टेंस, या फिर कोणा और बोरकुंडा के बीच का डिस्टेंस, या 23-3 से और 30-12 के बीच का डिस्टेंस, जो कि सब में एक ही रहेगा। अब इसके बाद में एग्जामिनर कई बार इस लोकेशन को एग्जाम में पूछता है प्रॉपर कि राजस्थान का लेटीट्यूडनल लोकेशन या इसकी सिचुएशन क्या है, तो आपको ये डिग्री याद होनी चाहिए। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है, यानी राजस्थान को टोटल कितने अक्षांश हैं वो कवर करते हैं। तो जहां से स्टार्ट हो रही है और लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके बीच में कितने अक्षांश आते हैं, तो उसको हम देखें। जैसे लास्ट है 30 डिग्री और स्टार्टिंग है 23, तो इन दोनों के बीच का अगर आप गैप निकालेंगे तो ये गैप आएगा आपका 7 डिग्री, और 12 और 3 के बीच का गैप रहता है 9 मिनट्स। तो राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है, तो 7 मिनट और 9
7 डिग्री और 9 मिनट्स के अंदर। अब ये एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन के रूप में राउंड फिगर में दिया जाए कि 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, राजस्थान टोटल कितने लेटीट्यूड्स में है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? तो जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि 7 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ रही है तो इसको 8 डिग्री बता दिया जाए। तो जनरली इसका जो आंसर है, जो स्टूडेंट जिस ओर जाते हैं 8 की ओर, तो वो इसमें गलत होगा, क्योंकि किसी भी जो डिग्री है उसको अगर अपन तोड़े तो उसमें 60 मिनट आती है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट। तो किसी भी संख्या के साथ अगर 30 मिनट या उससे ऊपर की वैल्यू है, किसी भी डिग्री के साथ या संख्या के साथ 30 मिनट या उससे ऊपर की वैल्यू है, तो उसको हम आगे वाले डिजिट में ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अक्षांश विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है, ये 9 मिनट के बजाय अगर 30 मिनट या उससे ऊपर होता तो इसका आंसर हम क्या दे सकते थे? 8 डिग्री। जबकि ये 30 मिनट या आगे वाली जो वैल्यू है, ये 30 मिनट से कम होने पर वैल्यू उसी संख्या के पास रहेगी। इसका मीनिंग राजस्थान का अक्षांश विस्तार अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री के आसपास। इसके बाद राजस्थान में से एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड जिसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि राजस्थान के सदर्न पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से से गुजरती है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में डिफाइन किया जाता है, अर्थात कर्क रेखा के रूप में। और इस लोकेशन तक सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी होती है, इस कारण इसको अपन अयनांत भी कहते हैं। अयन का मीनिंग जनरली सूर्य से लिया जाता है, यानी सूर्य का जहां उत्तरी गोलार्ध में या नदन हेमिस्फीयर में जहां एंड या समापन होता है, उस पार्ट को अपन कहते हैं उत्तरी अयनांत। ऐसा ही सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा के लिए बोला जाता है दक्षिणी अयनांत। तो जनरली एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी अयनांत का मीनिंग क्या है, या कर्क रेखा का मीनिंग क्या है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है 23.5 नदर्न लेटीट्यूड, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उसे कर्क रेखा के रूप में डिफाइन किया गया है। इसका संबंध राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से है। ये कुछ इस तरीके से राजस्थान से गुजरती है कि ये मोस्ट ऑफ पार्ट बांसवाड़ा का कवर करती है, बाकी कुछ रिमेनिंग पार्ट है, कुछ बचा हुआ हिस्सा है, वो इसमें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का आता है। और दोनों डिस्ट्रिक्ट से इसका जो टोटल लेंथ या जो टोटल किलोमीटर है वो 26 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा का जो विस्तार है वो मुख्यतः कितने डिस्टेंस में, 26 किलोमीटर में, कितने डिस्ट्रिक्ट से, मेनली बांसवाड़ा और बाकी माइनर पार्ट डूंगरपुर से। और इस स्थिति पे सूर्य 21 जून को सीधा होता है, अर्थात इस कर्क रेखा पे सूर्य की जो स्थिति है वो कौन से दिन सीधी होती है? 21 जून को। और इस 21 जून को एक विशेष दिन का नाम दिया गया है, इसको कर्क संक्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। अर्थात हमारे गर्मियों में ये दिन आता है, इस कारण इसको समर सोलस्टाइस कहा जाता है, लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और ये हमारे लिए सबसे छोटी रात है। अगर डे लाइट ज्यादा होगी यानी दिन का समय अधिक होगा तो तय बात है हमारे रात्रि का समय इस दिन क्या होता है? कम होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 21 जून को लेकर। तो अभी जो मैंने कहा था लॉन्गेस्ट डे ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान स्टेट, यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। तो दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी? छोटी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है दिस डे सेलिब्रेट एज समर सोलस्टाइस डे। इस दिवस को कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तीसरा जो अभी इसको एक विशेष महत्व दिया गया है 2015 से 2015 से, दैट डे सेलिब्रेट एज योगा डे फ्रॉम 2015। 2015 से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दर्जा मिला हुआ है। तो इसमें करंट में पूछ सकते हैं कि 2021 में कौन सा योग दिवस आएगा। तो स्टार्टिंग ईयर आपको 2015 वाला काउंट करना है और उससे फिंगर काउंटिंग आप इजीली कर सकते हो कि 15 का अगर फर्स्ट था तो 16 में दूसरा, 17 में तीसरा। तो इस तरीके से अगर 2022 का पूछें, 23 का पूछें,
तो आप इजीली फिंगर काउंटिंग करके पता लगा सकते हो कि प्रेजेंट ईयर या आने वाला जो ईयर है उसमें कौन सा योगा दिवस होगा। इसके बाद में दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ राजस्थान या लोकेशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान